पैसे होंगे तो बहना आज विश्वास में भर जाएगी। और कुछ मत है, तू तो पैसा डाल के खाते में, बाकी काम बहने अपने आप करते। और पैसा भी डाल तो साल में एक बार नहीं, हर महीना डाल तब काम चलेगा, एक बार थोड़ी। जैसे हर महीना तनख्वाह आती है, जैसे हर महीना पैसा जाए बैंक में, तो बहनों की जिंदगी सुधर जाए, उनका जीवन बेहतर हो जाए। और इसलिए हमने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर दुनिया की सबसे बड़ी योजना बनाई बहनों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और मैंने पहले घोषणा की थी कि अपनी बहनों के खाते में सीधे 1000 रुपया महीना डाल दूंगा। अब बताओ मेरी बहनों, लाडली बहने कौन कौन इधर हाथ उठा लो। अभी मेरी लाडली बहन, सारी लाडली बहन मेरी बहनों, अब बताओ कि ये योजना जब से आई है तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आया कि नहीं आया? अरे खुशी आई कि नहीं आई? मैंने पूछा कई बहनों से कि बताओ खुशी आई कि नहीं? अरे बोले आजकल ठाठ है घर में, क्यों? बोले सास बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में खींचो बोलो। और एक बहन मुझे बोली आप तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आगे नहीं आए। मेरी बहनों देखो ये सच्चाई है कि पैसे से काम भी बनते हैं और पैसे से इज्जत भी बढ़ती है, इज्जत भी। अगर कोई के पास पैसा ना हो, गरीब आदमी, तो क्या कहता है रखवा, और वही अगर सेठ हो जाए, लखपति बन जाए, तो सेठ की नाम भी बदलेंगे। ये सच्चाई है, सच्चाई। और इसमें मेरी बहनों तुम्हारे खाते में पैसा निकाला, तुम्हारा मान तुम्हें लौटाया है, तुम्हारा सम्मान तुम्हें लौटाया है, तुम्हारा मान। और एक बात सुन ले पूरी दुनिया, एक बात साफ सुन ले, केवल 1000 नहीं, बढ़ा के 1250 कर दिया मैंने। और पैसे की जुगाड़ कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी लगाओ और जुगाड़ कर रहा हूँ। पैसा बहुत लगता है, मेरी बैंक कितनी पता है? 1 करोड़ 32 लाख बहन है मेरी, 1 करोड़ 32 लाख। और इनको जब पैसा देने पड़ते हैं तो साल भर में 1000 रुपये में 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं। कितने लगते हैं? 15,000 करोड़। अब बढ़ा के 1250 कर दिए, और पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ। जैसे ही पैसे का इंतजाम होगा 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया, और फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया, फिर 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया, फिर 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250, 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500, 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750, और फिर बढ़ा के कितने करूंगा? अरे बोलो जोर से, सारी दुनिया सुन ले, बोलो 3000, पूरी दुनिया सुन ले। 3000 रुपया महीना बहनों के खाते में डाल के उनकी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। इसलिए तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जो बहनें छूट गई है हर गांव में 10-10, 20-20, उनके नाम भी चुनाव के बाद सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे, कोई शेष नहीं रही। क्योंकि कई मैंने सोचा क्या पता मिलेंगे, थोड़ी दुकान भी नहीं भरा, कोई नहीं हुआ, तो भी रहेंगे, उनका भी इंतजाम होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। बताओ मेरे भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने कभी बहनों के खाते में पैसा डाला क्या? अरे बहनों कभी डाला क्या? इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, ढेला नहीं दिया, उल्टे जितनी योजना हमने बनाई सब बंद कर दी। योमा गांधी से पूछो, संबल योजना कमलनाथ और कांग्रेस ने बंद कर दी थी। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12000 देते थे लड़ुआ खाने, वो योजना बंद। बेटियों की शादी बेईमानों ने बंद कर दी, शादी को करवा दी और पैसे नहीं दिए बेटियों को धोखा दे दिया। अरे और तीर्थ दर्शन बंद कर दी। मेरे बुजुर्गों, हम रेल से तीर्थ ले जाते थे, कांग्रेस आई तो तीर्थ यात्रा भी बंद, अब हमने फिर चालू कर दी। लेकिन सुन लो, अकेले रेल से नहीं, अब तो मामा हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएगा। हवाई जहाज, बताओ गरीबों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? अब तीर्थ दर्शन योजना भी चालू। इनकी सरकार आई तो इन्हें मेरे बेटों के साइकिल के पैसे छीन लिए। कांग्रेस की सरकार ने अपने बच्चों को हम लैपटॉप देते थे, अच्छे नंबर लाए, लैपटॉप छीन लिए उनके, 25,000 रुपए हम देते थे, अब हमने फिर चालू कर दिए। अब तो मामा ने तय किया है कि बेटा बेटी हायर सेकेंडरी में फर्स्ट आएंगे तो दोनों को मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। और सुनो भैया, किसान जितने भी है, ये मत सोचा कि लाली बहनों को दे रहे 1000 रुपया तो अपन को भी मिल रहे हैं भाई। 6000 पीएम दे रहे, 6000 सीएम दे रहे, हर 2 महीने में 2000, पहले पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000, फिर पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000, फिर पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000, और आगे ये 1000 थोड़ी रह गया। अब यही तूफान है। अच्छा देखो, 1250 बहना के और 1000 भैया के, तो 2250 तो हो गए पक्के। और अगर 2 बहू है और 2 भैया है तो 2250 के लगा लो, कितने हो गए? कितने? 45 हो गए। कितने हो गए? 45 हो गए। और 4500 को 12 महीना निकल लो, 12 जो 48 तो 50,000 तो सीधे हो गए। बताओ 50,000 कभी मेहनत से कमा पाते हैं? खेती में भी बचते हैं क्या 50,000? सूखे नहीं बनते। राशन अलग, इलाज अलग। और लाडली लक्ष्मी अगर बेटी है तो 12वीं में जाती है तो 6000, 11वीं में जाए तो 6000, कॉलेज में आए तो 12,500, कॉलेज पास करे तो 12,500, और शादी है तो 51,000 भैया। अब सोच के तो देखो ना, सोच के तो देखो, ऐसी सरकार कोई देखी है क्या? मैं ऐसे पैसे दे रही हूँ जनता के खाते में ताकि जनता की जिंदगी समझ आए मेरे बहनों। और एक बात और मैं करूंगा, एक बात और ध्यान से सुनो, 5 चीजें करनी है। नंबर 1, प्रधानमंत्री जी की कृपा, फ्री से राशन। नंबर 2, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको प्लाट देके, पट्टा देके मालिक बनाएंगे, बिना जमीन के कोई नहीं रहेगा। और नंबर 3 सुना ना सब, जिनके कच्चे घर रह गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसा नहीं मिले, उमा गांधी फार्म भराना शुरू हो गए, फार्म भरवा, जो रह गए गरीब है और कच्चे मकान में रह रहे हैं, झोपड़िया में रह रहे हैं, मेरी बहनों उनके लिए बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। उनको पक्के मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे। सबके पक्के मकान होना चाहिए कि नहीं? कोई गरीब झोपड़िया में नहीं रहेगा। बच्चों की पढ़ाई के बारे में सुन लो, 5 साल से दूसरे गांव गए तो 4,500 रुपये हमने डाले साइकिल के,
8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव में 4,500 रुपया फिर डाले। और अब ये सुन लेना, ये अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा, ध्यान से सुना, कोई जाति समाज के हो, बच्चों में कोई भेद नहीं भाई, सब अपने बच्चे, जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे हरि को होई, सभी अपने हैं, सभी अपने। और इसलिए मेडिकल इंजीनियरिंग में कहीं भी एडमिशन हुआ तो फीस चाहे 12-13 लाख रुपया साल भी हो, तो वो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। बच्चों को पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने देंगे, क्योंकि मेरे तो भांजे भांजी है, हनुमान गांधी कहते हैं 100 बामन में एक बहाने 100 ग्राम पुण्य मिलता है। तो भैया ये काम लगातार अपना लगातार चलता रहेगा। मेरी बहनों, ये मध्य प्रदेश है, ये धरती का हमने कानून बनाया कि किसी ने बहन की या मासूम बेटी की इज्जत पे हाथ डाला तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, चढ़ा दिया जाएगा, कानून बना। और इसके साथ एक बात और सुन लेना मेरी बहनों, दारू के हाथे तो बंद कर दिए, अगले साल से आधी बहनें जहां लिख के दे देंगी दारू की दुकान बंद, तो दारू की दुकान बंद कर दी जाएगी। बहनों का मान सम्मान और इज्जत और समाज की व्यवस्था बनी रहे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मेरे भाई और बहनों, विकास की काम की बात कर रहे थे उमाकांत जी, आप सुन रहे हैं कि लटेरी और सिरोंज में पूरे मध्य प्रदेश से ज्यादा पैसा विकास का आया, पहले लक्ष्मीकांत जी और फिर उमाकांत शर्मा ने। और दूंगा जितना मत कर भैया, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो वो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। आप बताओ, जो मुख्यमंत्री बैठ के रोए और जब मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री काम का है? मैं कह रहा हूं देवी माँ की कृपा से मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। जनता के लिए पैसा लाते, अब कई कांग्रेस परेशान हो रहे हैं, मामा चुनाव वालों को चिट्ठी लिख रहे नहीं, बहनों चुनाव वालों पे कहने लगे शिवराज सिंह तो कह रहा है कि बहनों के खाते में चुपचाप पैसा डाल दूंगा। अरे तो नहीं डालूंगा, डालूंगा, पहले डाले हमने डंडे की चोट, लेकिन चुनाव है तो चुनाव में ऐसे कार्यक्रम करके नहीं डाल सकते, तो बैंक का बिना कार्यक्रम के डाल देंगे। अब सुन लो कांग्रेस से मित्रों, जितनी शिकायत करना है कर लो, 10 तारीख को फिर मेरी बहनों के खाते में पैसा आ जाएगा। जलने वाले जला करें, हमको तो अपनी जनता का भला करना है, लेकिन वो आए तो याद रखना लाडली बहना योजना सबसे पहले बंद करेंगे कि भैया भैया कर रही, पहले यही बंद करो। और इसलिए बहनों से, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मेरे भाइयों और बहनों, ये इंडी गठबंधन एक बना हुआ है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूँ, कांग्रेस का करे दिल्ली में, मोदी जी पूरे देश में छाए हैं, मोदी जी देश के भी दिल में, मोदी जी एमपी के भी दिल में, मोदी जी दुनिया के भी दिल में है। और जब जनता में उनका असर देखते हैं तो जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस, सपा, आप पता नहीं कौन कौन सी पार्टी, सब इकट्ठे हो जाओगे। जैसे बाढ़ आती है बाढ़, और बाढ़ का पानी घुसता है तो एक एक पेड़ पे आदमी भी चढ़ जाता है, बंदर भी चढ़ जाता है, सांप एक डाल से पड़ जाता है, बिच्छू, चीटे, चिटी, पता नहीं कितने जीव जंतु इकट्ठे हो जाते कि नहीं, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी दिखा पर जाते। ये जितने विरोधी दल वाले थे, इन्हें गठबंधन बना दिया, इंडी गठबंधन, और सब इकट्ठे हो गए कि मोदी को हराओ, भाजपा को हराओ। लेकिन इनका गठबंधन बनने के पहले टूट गया। उन्होंने कहा हम रैली करेंगे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ कहीं मत आना, हमारे यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। अभी सपा के अखिलेश यादव कह रहे थे कि कांग्रेस ने धोखा दिया, रात भर बिठाया, साल भर बात की और हमें सीटें नहीं दी, हम तो अलग लड़ेंगे। आप वाले भी उतर के भगे, पेड़ कर दे, हम नहीं जा रहे, हम भी अलग जाएंगे। इंडी गठबंधन का भी हाल हुआ, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई किधर गिरा, कोई उधर गिरा। और एक दूसरे से देखो, दिल्ली में दोस्ती और मध्य प्रदेश में कुश्ती चल रही है, कुश्ती। ये लोग भला कर सकते हैं क्या देश का? अब तो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह अभी तो आपस में फिरे। आपने देखा होगा कमलनाथ कह रहे हैं मैंने थोड़ी टिकट दिलाया, कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के फाड़ो, जयवर्धन सिंह के फाड़ो। बाहर नेता कपड़े फड़वाना अपने साथी के ही, वो लोग कह के कपड़े फाड़ो। अब जिस नेता में ये दवाई नहीं हो कि मैंने क्या है, वो नेता कहना नहीं लायक है क्या? आपस में भी भिड़ गए। और जब टिकट कौन बांट गए? कमलनाथ के बेटा नकुलनाथ, इलेक्शन वाला का टिकट मैं बांटूंगा। वही तक कोशिश कर रहे थे, ये अपने बेटों को बनाने के चक्कर में है, लेकिन बेटों के चक्कर में पार्टी नहीं सत्यानाश हुआ है। ऐसे लोग, मैं तो मैंने कहा खड़े से पूछना चाहता हूँ, बताओ कमलनाथ ने इंडी गठबंधन की रैली यहाँ रद्द की, आपका क्या कहना है? आपने कहा रैली होगी नहीं होगी, अपने अंदर कोई कहती है। अगले साल कह रहे मुझे धोखा दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब दो, क्या तुमने धोखा दिया है तुम्हारी पार्टी ने? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, उन्हें उनको धोखे में रखा, इसका क्या उत्तर है? मेरे बहनों भाइयों, ये इंडी गठबंधन, ये कांग्रेस, ये आपका भला नहीं कर सकती। बोलो कर सकती है क्या? ये तो बनने के पहले लड़ रहे हैं। बताओ, पार्टी एक ही है, हार की कमी नहीं है। अरे जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं, कोई कमी नहीं। पानी नहीं मिला था, हम करेगा बाबा महाराज गिरा दो, परेशानी किसान गिरा दो। मेरे बहनों भाइयों, विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, मेरी लाडली बहनों, ये योजना चलती रहे इसके लिए। और आगे तुम्हारी आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया महीना करना है, चाहे कुछ हो जाए, 10,000 रुपया महीना स्वास्थ्य सहायता समूह के माध्यम से। अरे भैया हम क्यों गरीब रहे, हम क्यों गरीब, हम क्यों रोए? अच्छा कई लोग कहते हैं फ्री में, बात बताओ भैया, धरती के संसाधनों पर सबका अधिकार है कि नहीं? अरे धरती सबकी है कि नहीं? ये सबके पास तो बराबर नहीं है। तो देखो भैया, जिनके पास नहीं है उनको हम सस्ता दे रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं। बताओ ये न्याय है कि नहीं?
अरे न्याय है कि नहीं? यही न्याय है कि गरीब को दे दो ताकि उसकी जिंदगी भी चल जाए, किसान आगे बढ़ जाए, उसके लिए योजना बना दो। अब तो गेहूं का समर्थन मूल्य भी बढ़ गया है किसान भाइयों, और खरीदने का काम भी मामा करेगा, चिंता मत करना। और मेरी बहनों, अब हैंडपंप का पानी नहीं है, चांद पक गई पानी ढो ढो के, पानी ढो ढो के, और बेटियों से पानी ढुला दो। अब हमने तय किया कि हर गाँव में पाइपलाइन डाल के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। उसके लिए पैसा भी स्वीकृत कर दिया ताकि बाहर पानी लेने नहीं जाना। सिंचाई का पानी, पीने का पानी, सड़कों का जाल, अस्पतालों, सीएम राज स्कूलों और जो भी हो बोलते जाना मकान जी, यहाँ के विकास में, रतेरी सिरोंज के विकास में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। बोलिए आप सबको हमको विश्वास है, मामा को विश्वास है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करने आया हूँ मेरी बहनों भाइयों, बताओ जो अपने लिए काम करे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? तो मामा का साथ दोगे कि नहीं? भैया का साथ दोगे कि नहीं? मोदी जी का साथ दोगे कि नहीं? उमाकांत का साथ दोगे कि नहीं? और इसलिए मैंने मेहनत करना है, आप चुनाव उमाकांत शर्मा नहीं, आप सब उमाकांत शर्मा बनके चुनाव लड़ें। बहनें भी थोड़ा निकल जाए कि भैया ने हमारे लिए किया है, तो हम भी टाइम निकालेंगे, 5-10 दिन हम भी प्रचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बताओ भैया के लिए निकलना चाहिए कि नहीं? हाँ बहनों और भाइयों, निकले हम, पूरा चुनाव लड़े और ये संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, उमाकांत को फिर अपना विधायक बनाएंगे। और ये सब तैयार है तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, खड़े हो गए, आज संकल्प हो जाए, खड़े हो गए कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मुट्ठी बांधिए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।